तो एक बात, छोटी सी बात यहाँ करते हैं। देखो, एक तो बात हो गई यूनिवर्सिटी की, एक हो गया बेस मजबूत करना ना। अगर जमीन नींव ही मजबूत नहीं है तो अब कितनी बड़ी बिल्डिंग बनाओगे, वो तो भूकंप में गिरेगी ना सर। ठीक बात है। करेक्ट है। तो आप लोग मतलब अगर आपने ये चाहा है कि अगर एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना है तो बेस मजबूत करने पे क्यों ध्यान नहीं दे रहे हो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी बनाने पे क्यों ध्यान दे रहे हो? कि मान लो एक बच्चा सब पढ़ पुढ़ा के आ गया, जिसने भी जो भी उसने पढ़ा आज, फिर आप उसको बोल रहे हो कि अब हम तेरे को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, वो कैसे बनेगा सर? तो अब इसमें भी दो बातें हैं। एक तो है कि काफ़ी सारे लोग एक स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहे हैं, बट आगे जाकर के उनको उनकी वो जो सोच है, जो उनका पैशन है, जो एम्बिशन है, जो उनकी क्वालिटी वो चैनलाइज नहीं हो पा रही है। इसलिए बहुत सारे लोग देश छोड़ करके पढ़ने के लिए या काम करने के लिए बाहर भी जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनका बेस कमज़ोर है। बहुत सारे लोगों का कमज़ोर हो भी रहा है क्योंकि उनको स्कूलिंग की शिक्षा अच्छी नहीं मिल रही, बट काफ़ी लोगों को मिल रही है। और अब जितने भी फ्लॉज हैं इंडियन स्कूलिंग सिस्टम में, उसके बावजूद मैं मानता हूँ कि जो हमारा एक नॉर्मल सीबीएसई सिस्टम है, वो बच्चों को एक ठीक ठाक मेहनत करना, डिसिप्लिन रहना, एक लाइफ में एक आगे कुछ करना है उसका एक जज्बा देता है। उसके लिए वो उनको सही तैयार कर रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी संख्या इतनी बड़ी है, बहुत जगह तक उस तरह के स्कूल्स पहुंचे नहीं है, उस तरह के टीचर्स पहुंचे नहीं है। उनकी जो कंसंट्रेशन हो रही है वो या तो मेट्रो सिटीज़ में हो रही है या फिर टियर 2 टियर 3 सिटीज़ तक हो रही है। गाँव-गाँव में उस तरह के स्कूल्स को पहुंचना अपने आप में एक चैलेंज है क्योंकि टीचर वहाँ पे नहीं जाना चाह रहा। अब अगेन ये टैलेंट प्रॉब्लम है। जैसे बहुत हाईली टैलेंटेड लोग देश छोड़ करके किसी और देश में जाना चाह रहे हैं, वैसे ही गाँव छोड़ करके शहर में आना चाह रहे हैं। तो ये पूरा एक जर्नी बना हुआ है, पिरामिड बना हुआ है कि गाँव से बड़ा शहर, उस बड़े शहर से बहुत बड़ा शहर, बहुत बड़े शहर से विदेश। ये सिर्फ़ एक टैलेंट का एक मूवमेंट है, जो भी जगह टैलेंट को अट्रैक्ट करती है, टैलेंट वहाँ पे खींचा चला जाता है। तो पहले हमें वो सॉल्व करना पड़ेगा कि अगर हमें स्कूलिंग बेस लेवल पे ठीक करनी है, इसका मतलब अच्छे टीचर्स को वहाँ पे जाकर रहने का। फैसिलिटी देनी पड़ेगी। वो गवर्नमेंट का जॉब, वो गवर्नमेंट का काम है। सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है, ओवरऑल इकोनॉमी हमारी उस तरह से मूव हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता, धीरे-धीरे हो भी रहा है। राइट। जिस तरह के स्कूल्स में मैं पढ़ा बचपन में और जिस तरह के स्कूल्स अब अवेलेबल हैं सोनीपत में, उसमें बड़ा डिफरेंस है। तो धीरे-धीरे बदलाव आ रहा आपने है। डिफरेंस देखा है उसमें अच्छा खासा? मैं जब स्कूल में पढ़ता था, हमारी मान लीजिए ₹500 के आसपास की फीस होती थी, 60-70 बच्चे क्लास में बैठे होते थे, एक ही तरह की पढ़ाई हो रही होती थी। अब जब देखते हैं तो जो भी प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम में, फिर भी उससे कंपैरिजन में तो अभी बहुत कुछ बदल गया। अब हमारे पास बुक्स बुक्स ठीक से अवेलेबल हैं, हमारे पास रिसोर्सेज़ हैं, टॉयज़ हैं, गेम्स हैं, इससे बच्चा काफ़ी कुछ सीख सकता है। राइट। उस समय पे तो सब एक ही तरह से सिखाया जा रहा था। आज के ज़माने में ना एजुकेशन का असली मकसद क्या है आपके हिसाब से? सिर्फ हाई पेइंग जॉब, गवर्नमेंट जॉब लेने का है, या फिर इससे एक्चुअली कुछ क्रिएशन किया जा अभी देखिए सकता है? सोसाइटी को क्या लगता है? सोसाइटी को लगता है कि स्कूलिंग का सिर्फ़ एक मकसद, सोसाइटी को क्या लगता है कि हमारा बच्चे का कॉलेज अच्छा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। बस यही है, आज भी यही मेंटालिटी, आज से 50 साल पहले भी यही थी, आज भी यही है। सोसाइटी की अगर हम अपने बच्चों को कहीं भेज रहे हैं, मेहनत करवा रहे हैं 9, 10th, 11th, 12th, हम कह रहे हैं भाई बहुत मेहनत करो तुम, तो हमारा उस ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो अच्छे कॉलेज में चला जाए। अच्छे कॉलेज से हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? कि उसकी अच्छी जॉब लग जाए। तो ये जो है एजुकेशन सिस्टम ने ये मोटिव नहीं सेट किया। ये सोसाइटी ने एक्सपेक्टेशन सेट करी है कि तुम अगर ऐसा करोगे, तो हम अपना बच्चे को तुम्हारे पास भेजेंगे। ऐसी विचारधारा चली आ रही है, मतलब ऐसी विचारधारा ज़्यादा हावी हो गई है ये। एक नीड भी है। हमारी सोसाइटी अब जिस तरह से मिडिल क्लास हमारी सोसाइटी में स्वेल हो गई, बड़ी हो गई है। सबसे बड़ी संख्या जो है मिडिल क्लास की हो गई। अब उनकी एस्पिरेशन होती है कि अब हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, हमें एक स्टेबल इनकम चाहिए, हमें प्रॉस्पेरिटी चाहिए। अब जब ये सब चाहिए, तो ये सब तभी आ पाएगी जब उनकी उनको एक अच्छी इनकम मिल रही हो। उस इनकम मिलने का जो ज़रिया लोगों के माइंड में सेट हो गया, वो ये है कि गुड स्कूलिंग से गुड कॉलेज से गुड जॉब। ये पूरी सीक्वेंस बन गई है। तो जब वो ऐसा है, तो सारे कॉलेज पब्लिसाइज़ भी यही करते हैं कि हमारे बच्चों की प्लेसमेंट इतने की हुई। सारे स्कूल भी यही बोलते हैं कि हमारे बच्चे इस तरह के कॉलेज में गए। तो कोचिंग सेंटर भी यही बोलते हैं, फ़ोटो लगाते हैं, उसमें 50 लोग फ्रंट पेज पे फ़ोटो में होते हैं, आईआईटी, नीट, दिस दैट। तो सोसाइटी को लगता है कि ये कर लेंगे तो हम यहाँ पहुँच जाएँगे, वहाँ पहुँच जाएँगे तो वहाँ पहुँच जाएँगे। तो उसमें एजुकेशन सिस्टम का फ्लॉ नहीं है, वो पूरा सोसाइटी का नैरेटिव ऐसा है कि लाइफ में सक्सेसफुल होने का तरीका यही है। एक ही तरीका है कि भैया कि कॉलेज, अच्छा कॉलेज मिले, जॉब मिले, आप अच्छी कंपनी में काम करो और पैसे कमाते और रहो। वो जब नहीं मिलता तो हमें फोमो हो जाता है कि कुछ आपको भी लगा होगा ना, जो आप कह भी रहे थे कि आपकी एक एजुकेशन हुई, अब आप बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो, बट उस समय आपको डाउट आता होगा कि मैं तो वहाँ नहीं गया तो मैं कैसे बनूंगा। तो ये एक मिथ है। ऐसा नहीं कि असली में वैसा होता है। इनफैक्ट अगर हम असली में बढ़िया बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देखेंगे, सिर्फ मैं स्टार्टअप फाउंडर्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि स्टार्टअप फाउंडर्स जो होते हैं वो वीसी बैक्ड होते हैं। वीसी का एक अपना तरीका होता है उनको जज करने का, इसमें वो बहुत बार उनकी एजुकेशन को प्रायोरिटी देते हैं। बट जनरली सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो प्रॉफिटेबल बिजनेस चला रहे हैं, वो आपको हर तरह के बैकग्राउंड से आते हुए देखेंगे। एलीट इंस्टीट्यूशन से आते हुए बल्कि कम दिखेंगे। वो वहाँ पे जॉब करते हुए ज़्यादा पाए हो जाएंगे। जी।
अच्छा एक बात होता है, एक रिपोर्ट आई थी, ILO की रिपोर्ट आई थी, मतलब उसमें बताया था लगभग 30% ग्रेजुएट, हाँ। वो बेरोजगार है, नौकरी नहीं मिल रही। और आप विश्वास नहीं करोगे, इस पे तो मेरे को बात भी याद आ गई। मैं एक कोवर्किंग स्पेस में, मेरी कंपनी थी, वहाँ पर बीटेक स्टूडेंट्स, BSc स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट अच्छे वाले, वो सिक्योरिटी की जॉब कर रहे हैं। मैंने कहा यार ये क्या बात हो, मैंने कहा तू एकदम हट्टा कट्टा जवान बंदा है, कैसे कैसे जॉब कर रहा है? तो बोलता है सर जॉब मिली नहीं। और इतने लोग बेरोजगार है, तो एक बात बताओ कि इसमें यूनिवर्सिटी, मतलब पढ़ाई तो करी ना उसने, BSc IT करी होगी, BCom करी होगी, इंजीनियरिंग करी होगी, उसने काम पढ़ाई तो करी है, तो उसमें यूनिवर्सिटी जिम्मेदार है, या फिर स्किल्स नहीं मिल रही है इसलिए काम हो रहा है, या उसका माइंडसेट ही खराब है? अजय ने बड़ी गहरी बात करी है इसकी। अब इसको थोड़ा लेयर बाय लेयर इसको समझते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, इसमें ये 29% के आसपास वो लोग अनएम्प्लॉयड हैं जो ग्रेजुएट्स हैं। इसकी एक बात पीछे चलते हैं, वो ये कहता है कि जो लोग हाई स्कूल से पास आउट हैं उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है 15%, और जो लोग प्राइमरी स्कूल से पास आउट हैं उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट है अनएम्प्लॉयमेंट है 3%। मतलब जैसे जैसे हम ज़्यादा पढ़ाई करते जा रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। राइट राइट। प्राइमरी स्कूल के बाद 3%, हाई स्कूल के बाद 15%, ग्रेजुएशन के बाद 29%। हाँ। रिसेंटली एक और रिपोर्ट आई थी कि जो डिलीवरी बॉयज़ है उसमें से 1/3 वो ग्रेजुएट्स हैं। यानी ग्रेजुएशन के बाद हम इस तरह के काम कर रहे हैं जो आप कह रहे हो कि कोवर्किंग स्पेस में जाकर के भी हम हर तरह का काम कर रहे हैं। तो डिग्री को हमने फॉर सम रीज़न एक कमोडिटी बना दिया कि आप ये बस ले लो। उसकी वैल्यू कुछ, हम आज के दिन में एक पेपर डिग्री की वैल्यू कुछ मेरे ख्याल से बची नहीं है। जब भी हम किसी को सेलेक्ट करना चाहते हैं, रिक्रूट करना चाहते हैं, हम ये देखते हैं कि उसको असली में आता क्या है, उसको क्या आता है। इसका एक हमने प्रॉक्सी बनाया है कि चलो उसको एक 3-4 साल के प्रोग्राम से निकालते हैं, उसको एक डिग्री देते हैं, उससे सर्टिफाई हो जाएगा कि इसको इतना आता है। बट हमने उस सिस्टम को ऐसा बना दिया कि जो उसको आता है और जो उसको मिल रहा है उसका कोई रिलेशन नहीं है। राइट। क्योंकि हम एग्जाम में वो स्किल्स चेक नहीं कर रहे, हम क्लास में वो स्किल्स प्रोवाइड नहीं कर रहे। जो टीचर उसको वो स्किल दे रहा है वो किसी भी लेवल पे अकाउंटेबल नहीं है कि आपने कह दिया कि ये बच्चा ग्रेजुएट है, किस बेसिस पे ग्रेजुएट है, इसने ऐसा क्या कर लिया। उसने तो आपका एग्जाम पास करा, वो एग्जाम किसने बनाया था, वो आपने बनाया था। उसको वैल्यूएशन इवैल्यूएशन उसको किसने की थी, आपने की थी। तो इस सारे टाइम पे जब आप उसको एडमिशन दे रहे थे, फिर जब आप उसका करिकुलम डिजाइन कर रहे थे, फिर आप उसको पढ़ा रहे थे, फिर आप उसको एग्जाम लेकर के ग्रेड दे रहे थे, फिर आप उसको डिग्री दे रहे थे, इस पूरे प्रोसेस में अगर आपको पता नहीं चला कि वो जॉब नहीं ले पा रहा या उस तरह से सीख नहीं पा रहा, और फिर फाइनली जब उसको जॉब नहीं मिलती तो आप कहते हैं कि जॉब्स अवेलेबल नहीं है या एजुकेशन सिस्टम का दोष है। ये एक्चुअली हमारी क्वालिटी ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग का दोष है। इसमें मैं टीचर्स और बच्चों और यूनिवर्सिटीज़ को सबको मैं इसमें अकाउंटेबल मानता हूँ, क्योंकि बच्चे की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरी लाइफ है ना, तो फाइनली मेरे को सीखना है और मेरे को वहाँ पे पहुँचना है। टीचर की जॉब है कि उसको पढ़ाना है ताकि उसका बच्चा सक्सेसफुल हो। इंस्टीट्यूशन की जॉब है कि मैंने एक कॉलेज खोला है, मैं डिग्री दे रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के लिए रेडी है। अगर ये तीनों लोग ही अपना काम नहीं कर पा रहे और फिर फाइनली हम कह रहे हैं कि 30% अनएम्प्लॉयमेंट है, तो यही लोग तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हुए।